हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदा के कलाम से मैं आपके लिए कुछ भाग लेकर आया हूं और आपसे रूबरू हो रहा हूं। आपका भाई संजय। अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है कि यशायाह नबी की किताब 40 के 31 में, लेकिन रब से उम्मीद रखने वाले नई ताकत पाएंगे और उकाब के से पर फैलाकर बुलंदी तक उड़ेंगे। ना वह दौड़ते हुए थकेंगे, न चलते हुए निढाल होंगे। हालेलुया, ये उसका वायदा है। मगर फिर भी आज हम अपने जीवन में अपने घोंसले को बनाते बनाते कहीं ना कहीं उसमें उलझ से गए हैं। घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए हैं कि उड़ने को पंख भी हैं, ये भी हम भूल चुके हैं। अजीजों, खुदा ने हमें वो पंख दिए हैं। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें उकाब की तरह अपने परों पे उड़ाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। मगर हम कहीं ना कहीं आसमान के खुदा को निहारने की बजाय दुनिया को निहार रहे हैं। हमारी निगाह अगर उस आसमान के खुदा की ओर है तो यकीनन हम उकाब की तरह उड़ेंगे। हालेलुया। आज वो इंतज़ार कर रहा है, वो बार बार हमारे घोंसले को हिलाता है, इसलिए नहीं कि हम गिर जाएं। वो चाहता है कि हम अपने घोंसले को छोड़कर उड़ना सीखें। जो पर उसने हमें दिए हैं, जो बाजुएं उसने हमें दी हैं, उसका हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। खटिया पे पड़े पड़े अपने दुखों में हम सिर्फ चिल्लाते ना रहें, हम उड़ना सीखें, हम चलना सीखें। और उकाब, एक ईगल अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाती है। वो अचानक कुछ समय के बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो आती है और उस घोंसले को हिलाती है ताकि बच्चे बाहर आएं और उड़ना सीखें। और वो कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती है, वो उनके साथ रहती है। अगर कोई बच्चा उड़ने से गिरने लगता है तो वो अपने परों को लगा देती है, उसे उठा लेती है। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम हिम्मत करें। बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस ने उस दिन नाव से पानी पे बाहर पैर रखा और वो पानी पे चला। आज मैं और आप भी उस पानी पे चल सकते हैं। आज हमारे सामने चाहे 3 मील का समुंदर क्यों ना हो, आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए खोल सकता है। अजीजों, ज़रूरत सिर्फ एक बात की है कि हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। हमारे जीवन में फैसला इसी बात पर होता है कि हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। उस दिन मिस्री लोग जब इजराइलियों का पीछा कर रहे थे तो इजराइली मिस्रियों की आवाज़ को सुनकर घबरा रहे थे, उनके रथों की आवाज़ को सुनकर घबरा रहे थे। मगर मूसा सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुनकर हौसला रखे था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने उस बंधन से बाहर आ जाएं, उस घोंसले से बाहर आ जाएं जहां से हम उड़ना सीखेंगे। और हमने अभी तक ये अनुभव नहीं किया कि उसने हमें वो पर दिए हैं जिससे हम उड़ सकते हैं। वो चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल करें, और यदि हम उसका इस्तेमाल करने को तैयार हैं तो वो भी हमारे हाथ को थामने को तैयार है। वो चाहता है कि बच्चे सीखें। मगर हम घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी हैं, ये भी हम भूल गए। हम अपनी ज़िंदगी को बनाते बनाते ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम यहाँ तक भूल चुके हैं कि खुदा ने हमें एक वायदा दिया था, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। अपने बाप के पास लौटने का वक्त है, अपने बाप के सामने सिजदा करने का वक्त है। अगर आज हम अपने सर को उस आसमान के खुदा के आगे झुका दें तो यकीनन वो हमें उत्तर देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवन में हालात चाहे जैसे भी हों, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आज हो सकता है कि आपके जहन में ये ख्याल हो मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु ये कैसे होगा। और आप कई बार कई लोगों के पास जा रहे हैं कि ऐसा करना है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद करिए। नहीं, प्रभु आपसे कहता है आप स्वयं कोशिश करिए, आप स्वयं प्रभु के आगे आइए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हमने ये भुला बैठे हैं अपने जीवन के अंदर कि उस परमेश्वर ने हमें वो पंख दिए हैं, और उस पंखों का नाम, उस उड़ने वाली सामर्थ का नाम जो मुझे और आपको
उस बंधन से निकाल सकती है, उसका नाम है खुदा का रूह, पवित्र आत्मा। वो सामर्थ है, बाइबल कहती है न शक्ति से न बल से, पर तू तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। वो जीवित परमेश्वर हमें बंधनों में से निकाल सकता है। उसने वो सामर्थ हमारे लिए भेजी है। जब वो सामर्थ आती है तो लोग चंगे हो जाते हैं। जब वो सामर्थ आती है तो लोगों के जीवन में बंधन टूट जाते हैं। ये वायदा है, और उस परमेश्वर ने, जिसने हमें ये वायदा किया, उसने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अगर हम गिरे भी तो वो हमें संभाल लेगा। जैसे बाप अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है, वैसे मुझे और वो आपको उठा लेगा, मगर शर्त यह है कि हमें कोशिश करनी है। बाइबल ऐसा कहती है, आसमान के खुदा ने मूसा से कहा था, तू मेरी दुहाई क्यों देता है, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। तो उसने कहा अपने हाथ को बढ़ा, और उसी समय वो 3 मील का समुंदर खुल गया। अजीजों, आज मेरे और आपके लिए भी वो 3 मील का समुंदर खुलने पर है। आसमान का खुदा 11th आवर में आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है। आज आपके जीवन में कोई भी कष्ट क्यों ना हो, कोई समस्या क्यों ना हो, आप प्रभु के आगे रखें, निवेदन रखें, घुटने टेकें। वो जीवित परमेश्वर आज आपको उत्तर देने पर है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से मांगे कि आसमान का खुदा मेरे जीवन में और आपके जीवन में अपने अनुग्रह को दे। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके कलाम के लिए। प्रभु होने दे कि उकाब की तरह हम उड़ने पाएं। वो कैसे उड़ा जाता है वो आप हमें सिखाने को तैयार हैं। हम में इतनी हिम्मत दे कि हम घोंसले से बाहर पैर रख सकें। जिस प्रकार आपने पतरस को हिम्मत दी, उसने अपने पैरों को उस पानी पर रखा। बाकी चेलों ने उस दिन हिम्मत नहीं जुटाई और मेरिकल उसी को मिला। वो पानी पे चल पाया, और इतना ही नहीं, जब वो डूबने लगा तो आपने उसके हाथ को थाम लिया। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज हम भी आपसे ये इल्तिजा करते हैं, आपके चरणों में निवेदन रखते हैं। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में जितनी ज़रूरतें हैं जो आपके सामने वो रखते हैं, आसमान से आप उत्तर प्रदान करें, और होने दे उनके जीवन में भी ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सारे बंधन टूट जाए प्रभु। और होने दे जिन लोगों को आपने ब्लेस किया, उनकी ब्लेसिंग दिन रात चौगनी बढ़ती जाए। ओ जिनके पास अभी तक आपका अनुग्रह नहीं पहुंचा प्रभु, उनके ऊपर भी आपका अनुग्रह पहुंचने पाए। यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। शालोम।